सो वॉचिंग एनिमे एक ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जिसे अभी भी काफ़ी लोग देखना कंसिडर नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिसने भी एनिमे जॉनर को एक्सप्लोर किया है वो अपने डिसीजन से डिसअपॉइंट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनिमे तो सिर्फ कार्टून होता है और ये बच्चों के लिए है, और अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो लेट मी टेल यू कि जो लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड फिलॉसफी एनिमे डिलीवर करते हैं वो शायद ही आपको किसी मूवी या इन सम केसेस कुछ बुक्स में भी ना मिले। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट एक्चुअली एनिमे इज़, एनिमे और कार्टून में क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाई यू शुड गिव वॉचिंग एनिमे अ ट्राई एटलीस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनिमे एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज़ एनिमे? सो एनिमे बेसिकली एक हैंड ड्रॉन या कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी या शो होता है जो कि जापान से ओरिजिनेट हुआ हो। वैसे तो एनिमे कोई भी एनिमेटेड मूवी हो सकती है जो किसी भी कंट्री से ओरिजिनेट हुई हो, बट एनिमे जापान के सिनोनिमस इसलिए है क्योंकि सबसे अच्छा एनिमे इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी जापान में ही बनता है। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, कार्टून और एनिमे में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम एनिमे और कार्टून को टेक्निकल लेवल पे कंपेयर करें तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, क्योंकि दोनों ही एनिमेटेड कैरिकेचर हैं। बट द डिफरेंस कम्स डाउन टू टू थिंग्स जनरली। नंबर वन, द कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर इन एनिमेटेड सीरीज की ओरिजिन कंट्री जापान है तो उसे एनिमे कंसिडर करेंगे, और अगर ओरिजिन कोई और कंट्री है अदर देन जापान तो उसे कार्टून बोलेंगे। नंबर टू, स्टोरी टेलिंग। कार्टून्स जनरली कॉमिकल होते हैं विदाउट एनी गुड स्टोरी लाइन, और उनका मेन टारगेट लोगों को हंसाना और इंजॉयमेंट होता है, और वो जनरली बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। वेयर इज एनिमे की स्टोरी लाइन इतनी डेंसली लेयर्ड होती है कि आपको एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ चाइल्डिश देख रहे हो, और एनिमे जनरली स्टोरी के टर्म्स में अच्छी अच्छी मूवीज़ को भी बीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट अगेन गाइज, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत जनरलाइज डेफिनेशन है, और ऐसा नहीं है कि कार्टून की स्टोरी लाइन अच्छी नहीं हो सकती या फिर एनिमे की स्टोरी लाइन अच्छी होगी ही होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिफ्रेंसिएशन सही होती है। नाउ कम्स द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको एनिमे क्यों देखना चाहिए। नंबर वन, कंटेंट एंड स्टोरी लाइन। गाइज, मैंने बहुत सारी मूवीज़ एंड वेब शोज़ देखे हैं, फ्रॉम द रीजनल इंडियन सिनेमा टू कोरियन, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच एंड ईरानियन सिनेमा, बट जनरली जो स्टोरी टेलिंग ब्रिलियंस आपको एनिमे में देखने मिलेगी वो शायद ही आपको किसी और कंट्री के सिनेमा में मिले, क्योंकि जापानीज़ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कंटेंट बनाते हैं और फेल होने से बिल्कुल नहीं डरते। उसी वजह से दे एंड अप प्रोवाइडिंग अस विद सम ऑफ द बेस्ट शोज़ एंड मूवीज़ आउट देयर। नंबर टू, साउंड ट्रैक्स एंड बैकग्राउंड स्कोर्स। एनिमे देखने के बाद जो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई वाज दैट कि आपको अच्छा म्यूज़िक अप्रिशिएट करने के लिए उसके लिरिक्स समझ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमे के साउंड ट्रैक्स इतने प्यारे और सूदिंग होते हैं कि आप उनसे एक अलग लेवल पर रिलेट कर पाते हो, जबकि आपको उसके लिरिक्स समझ भी नहीं आते, एंड दैट व्हाट मेक्स द साउंड ट्रैक ऑफ एनिमे वर्थ लिसनिंग। नंबर थ्री, कैरेक्टराइजेशन। एक चीज़ जो हम लोग जनरली बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं वो ये कि हमारी मूवीज़ के कैरेक्टर्स या तो कम्प्लीटली मॉरली वाइट एरियाज़ में डील करते हैं, दैट इज़ टू से हीरो, या कम्प्लीटली ब्लैक, दैट इज़ टू से विलन, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, और हर बंदे के कुछ फ्लॉज और डार्क साइड ज़रूर होते हैं। बट हमारी मूवीज़ में तो हीरो या प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ आता है, वो 10 लोगों से एक साथ लड़ सकता है, उसे कभी डर नहीं लगेगा, वो कभी सेल्फिश नहीं होगा, और वो हमेशा दूसरों का भला ही चाहेगा। एंड विलन या एंटागनिस्ट हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहेगा या वायलेंस करेगा विदाउट एनी रीजन टू डू दैट। बट ये चीज़ आपको एनिमे में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि एनिमे की कैरेक्टराइजेशन टॉप नॉच और बहुत रिलेटेबल होती है, और वो हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी के थ्रू ये बताने का ट्राई करते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर ख़राब है या वायलेंट है तो वो क्यों है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि हम ह्यूमंस मॉरली ग्रे क्रिएचर्स हैं जिनमें अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, और इसीलिए आप एनिमे के एंटागनिस्ट से भी सिंपैथाइज करने लगोगे, एंड इफ सम आर्ट फॉर्म कैन मेक यू डू दैट देन दैट्स व्हाट आई कॉल अ पीस ऑफ आर्ट। नंबर फोर, लर्निंग। आपको एनिमे के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एनिमे अपनी स्टोरी लाइन के थ्रू बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं, फ्रॉम फिलॉसफी टू ह्यूमन साइकोलॉजी, Japanese culture, human emotions, the dark side of human nature, moral values and what not. But most importantly, जब आप एनिमे की इतनी क्रेजी स्टोरी लाइन्स देखोगे
तो आप ओवर टाइम नेचुरली अच्छी स्टोरी टेलिंग और ख़राब स्टोरी टेलिंग में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, एंड दैट कुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अप्रिशिएटिंग गुड सिनेमा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आप एनिमे देखते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है, और अगर आप एनिमे नहीं देखते तो आपको एटलीस्ट एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। बट अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से शुरू करें तो डोंट वरी, अगले वीक की वीडियो में मैं आपके लिए 3 एनिमे मूवीज़ लेकर आऊँगा जहाँ से आप अपनी एनिमे देखने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।